फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। आ जाओ सी सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। ठीक है। मोहम्मद। पांचवी मरतबा बलंतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आहले वस्सलातु अला आहलिहा अम्मा बादो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूरे व किताबिम मस्तूरिन फी रक्किम मनशूरिन वल बैतिल मामूरे वस्सक़्फ़िल मरफ़ूए वल बहरिल मस्जूरे। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े मा लहू मिन दाफ़े। सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह अत्तूर की पहली 8 आयात को तिलावत किया है। इसमें खलाके दो आलम इन 14 की कसम खा रहा है। अल्लाह अल्लाह हो के इनके कमालात को मुख्तलिफ पहलू में चुने हुए अल्फाज में नाम ले ले के कसम खा रहा है। खुदा जाने जिनका नाम खुद अल्लाह ले के कसम खाए वो ज़वात मुक़द्दसा क्या होगी। आज एक बहस करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप हजरात की पूरी तवज्जो हो। बिस्मिल्लाह। क्योंकि ये मौज़ूआत आप देख रहे हैं बहुत मुश्किल भी हैं, पढ़े भी कि नहीं जाते अक्सर, जो आपके कान मानूस नहीं हैं ऐसी ऐसी बातें सुनने के जो हम आपको ज़बरदस्ती सुना रहे हैं। समझ आइए, ये हमारी हिम्मत है। आप हज़ारों हैं, मैं अकेला हूँ कि फिर भी आपको कुछ न कुछ सुना देते हैं इंशाअल्लाह। मैं आज एक बहस है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। इस आय करीमा में खल्लाके दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है वत्तूरे, कसम है तूर की। तूर कोई है कमाल जिसकी अल्लाह कसम खा रहा है। वत्तूरे पहले दिनों से मैं कहते आ रहा हूँ, आज नया तर्जुमा ज़रा करना है कि हम रोज़ाना कहते हैं कि ये तूर जो है ये वजूद सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम का वजूद पाक है, जिस वजूद की अल्लाह कसम खा रहा है। ख्याल कराए। दूसरी कसम ये अदल इलाही है, जब वजूद सरकार दो आलम की अल्लाह कसम खाए फिर अदल यही है कि बिला फासिल फिर अली की कसम खाए। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने जनाब अली को किताब कह के
और किताब भी वो जो शत्रु में मस्तूर हो। अजीब किताब है। हमारी किताब जितनी मुंजद है तो इतनी मोटी और किताबें हैं, लेकिन यहाँ चंद सतरें हैं, मगर एक सतर हजारों किताब पे भारी है तो सतर, लेकिन पता नहीं कितनी भारी। अब इनका तकाबुल करना भी मेरी कम अकली है, लेकिन ज़रा आपको थोड़ी सी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, जिस तरह तौहीद के मुकाबिल कोई नहीं है, 14 का तकाबुल भी नहीं है। खुदा के लिए इन 14 का तकाबुल अंबिया से न किया करें, अंबिया इनके उम्मती हैं। हाँ, अंबिया इनके उम्मती हैं, ये इमामुल अंबिया हैं, अंबिया से अफजल हैं। इनका तकाबुल अंबिया से न करें, उम्मतियों से तो हो ही नहीं सकता। खिलाफ आदल भी है, खिलाफ इल्म भी है, खिलाफ हिकमत भी है। खुदा गवाह है, वो हिकमत से खुद गिर जाएगा जो तकाबुल करेगा। ठीक हो गया। वत्तूर कसम है तूर की, तूर के बाद दूसरी कसम बिला फसल, व किताब मस्तूर। खुदा के लिए ये तर्जुमा मेरा जहन में बिठा दे। किताब मस्तूर से मुराद सरकार अमीर अल मोमिनीन ता इमाम महदी अलैहिस्सलात वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बिला फसलो बितरतीब। खबरदार 6 पे नहीं रुकना, जो 6 पे रुक गया उसने, देखिए आयत की तफसीर मुकम्मल नहीं अपनाई। 6 पे नहीं रुकना, 7 पे नहीं रुकना, 9 पे नहीं रुकना। हाय हाय, जहाँ अल्लाह ना रुके तुम कौन हो रुकने वाले। जब इल्म इलाही में रुकावट नहीं है। पूरे 12 किताब मस्तूर, तवज्जो फरमा। फी ज़रफ़ियत के लिए, रात मैंने थोड़ा सा ज़रफ़ियत के लिए अर्ज़ किया था। फी रक्के मंशूर, तवज्जो फरमाएं। ये जो किताब मस्तूर है, किताब मस्तूर, हाँ बेटा, किताब मस्तूर, मेरा ख्याल है पहले आके ना ये चीज़ें देख लिया करो बेटा, देख लिया करो पहले आके ये सारी चीज़ें देख के ना फिर बैठ गए। किताब मस्तूर के बाद जिन्होंने तर्जमा किया है कि फी रक्के मंशूर, बकरे की झिल्ली में। खुदा जाने वो जहन कौन से हैं जिन्होंने ऐसा तर्जमा निकाला है। रक्के मंशूर, उन ख्याल कराए से रक्के मंशूर, ये कल से मैं कह रहा हूं कि ये मादने इस्मत है, ये पाक बीबियों का जिक्र है। खुदा जाने अल्लाह इनका जिक्र भी कैसे मस्तूर की लफ्ज़ों में कर रहा है। खुदा के लिए फी रक्के मंशूर, मंशूर कह दिया, नाम नहीं लिया, हालांकि नाम ही 12 लेने थे। जब 12 हैं मस्तूर तो फिर यहाँ भी नाम 12 थे, उनका नाम भी नहीं लिया, इनका नाम भी नहीं लिया। नसब का नाम नहीं लिया, नसब का कमाल बताया, नसब को किताब से मंसूब किया कि वो नसब किताब है, किताब वजूदी इल्मी। नसब उनका बड़ी सारी मैं करने लगा हूँ। किताब को क्या कहा, किताब में मस्तूर कौन है, इमाम। नसब बताया, उसको लफ्ज़ किताब कह के इसलिए कहा जब गवाही की ज़रूरत हो मेरे रसूल की रिसालत की, लोगों एक काफ़ी गवाह मैं अल्लाह हूँ। गल समझ नहीं आई? हाय हाय हाय,
जब रिसालत का इनकार हो जाए, मैं लफ्ज़ कहूँगा, अल्लाह करे आप बर्दाश्त कर ले। मालूम हुआ रसूल की रिसालत की गवाही के लिए मेयार है गवाह का अल्लाह होना। है गल समझ आइए। रसूल की रिसालत की गवाही मनवाने के लिए मेयार क्या है? अल्लाह होना। जब रिसालत की मनवाने के लिए मेयार अल्लाह का है, फिर उम्मती तो जानशीन हो ही नहीं। वह नाकाम कोशिश ना कर। हैदरी रिसालत का एक काफ़ी गवाह, काफ़ी होता है जिसके होते हुए दूसरा कोई गवाह हो ही ना, उनकी ज़रूरत ही ना रहे। एक काफ़ी गवाह, रिसालत का काफ़ी गवाह अल्लाह है। उनमें गल करना, आए अल्लाह, जब तू खुद फरमा रहा है काफ़ी गवाह अल्लाह है, तू तो अल्लाह है ना। अब खुद इन्होंने कहा है कि तू ला शरीक है। अब दूसरा गवाह तू खुद बता, खुद कुरान बना के बता, ताकि कायनात मालूम करे दूसरा गवाह अल्लाह नहीं। खुश हो गए बाबा? ये जो दूसरा गवाह है खुद बयान फरमा, ताकि पता लग जाए शिरक नहीं हो रहा, शिरक नहीं है। दूसरा गवाह बता वो कौन है, कौन है? हाय 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 हाय, कौन है? वमन इंदहू इल्मुल किताब, जिसके पास किताब ना हो वो किताबें रखने वाला। हाय हाय हाय, किताब और होती है, हैदरी किताब और होती है, इल्म में किताब और होता है। यही वजह है जब अली को इल्म दे दिया तो रसूल से कहा, रसूल सलूनी का दावा अब तूने नहीं करना। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। सलूनी का दावा ऐ रसूल तूने नहीं करना, अली से करवा, ताकि करीब बैठने वाले की भी आंखें खुल जाए। हाय 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 हाय, हैदरी जनाब अली ने रसूल पाक की जिंदगी में सलूनी का दावा नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। जिंदगी रसूल में के हुजूर भी हूँ, मैं एक दावा करूँ? होए 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 होए, कितनी अदब माने है, अदब। ओए होए 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 होए, शादी ये गल तुसी उन ख्याल नहीं किया जी, मैं सोच लिया, मेरे जहन में है। तीनों के ज़माने गुजर गए, सलूनी का दावा नहीं किया, कहीं ये ना परेशान हो जाए। हाय 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 हाय, वह जोर लगा ले, वह पहचान ले अली को। इनके तीनों जमाने गुजार लिए जनाब अली। शादी सलूनी का दावा नहीं किया। कितनी सब्र का मकाम है, पता नहीं उधर नहीं जाना जाता। जब जनाब अली खुद मिंबर खिलाफत पे बैठते ही कहा, कद जाल हक को वज़हक़ल बातिल, अब हक की जया आ गया। हैदरी एहन गल करना बिचली गल। कद जा अल हक को, जा हकीकी माने होते हैं, हकीकी। जा की लफ्ज़ हकीकत को जाहिर करती है, हकीकी हक आ गया है।
ज़हक़ल बातिल, जो बनावटी बने हुए थे। ज़हक़ के माने बनावटी। ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ठीक हो गया। जनाब अली ने जब दावा फरमाया, एक शख्स दरमियान में बैठा है, उसने दिल में कहा मैं भी जनाब अली जितना जानता हूँ। जो दिलों की बात जान ले वही इमाम होता है। जरा बेदार हो कि समाज फरमाए से। जनाब ने उसी आदमी की तरफ इशारा करके फरमाया भाई मेरी तरफ देख। बेखबरों को मैं बताऊं, जनाब अली का चेहरा देखना इबादत है, सवाब नहीं। काफी है दुनिया, गौर नहीं फरमा रहे। जनाब अली का चेहरा देखना इबादत है, देखिए अपने ख्याल, सवाब नहीं। सरकार ने सलूनी का दावा किया, उसने कहा दिल में मैं भी जनाब अली जितना जानता हूँ। सरना ने उसी शख्स से फरमाया मेरी तरफ देख। उसने देखा, जितनी हन थे सारे देखने लगे। मैं जा पुत्र बैठ जाते इतनी बैठी हूँ बलना ही जल्दी। सरकार ने फरमाया मेरी तरफ देख। जनाब अली ने बिला तशबीह, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, अपना हाथ फजा में बुलंद किया। ओ बेखबरो, ये हाथ नहीं यदुल्लाह है। सरकार अमीर अल मोमिनीन ने हाथ बुलंद किया मेरे भाई। अब जो वापस किया मुट्ठी बंद थी, उसी से कहा बता मेरे हाथ में क्या है। वो खड़ा हो गया, कहता मौला आपके हाथ में अंडा है, फुला पहाड़ी पर था, आपने अपने इल्म से उठा लिया है। सरकार अली ने फरमाया ठीक कहा तूने, दिखा दिया ये अंडा है, मैंने वहीं से उठाया है। साहिबान इल्म और साहिबान बसारत बसीरत आप बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, मैंने ये अपने इल्म से वो अंडा उठा लिया है। वो जो कहता था मेरा इल्म जनाब अली के बराबर है, सरकार अली ने वही अंडा उसके आगे करके फरमाया अगर तेरा इल्म मेरे बराबर है लो अंडा वही रख दे। समझ आ गया बाबा? अलीजुल वली हैदरी। उसने कहा मौला ये मेरे पास बस की बात नहीं, गल करना जो जनाब ने फरमाया जहां तक तेरा इल्म पहुंच गया वहां तक तो अली का हाथ पहुंच गया। हाय 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 हाय, खुदा जाने ऐसे। ठीक, किताब मस्तूर फी रक्म मंशूर। ये रक्म मंशूर क्या है? माए हैं, माए अज़वाजे मुतहरात हैं इमाम की। इस बीबी में ये कमाल है, ये कमाल। कल भी मैंने थोड़ा सा अर्ज किया कि शौहर भी मासूम, आगे इमाम बनने वाला बेटा भी मासूम। मैं थोड़ी वजह नाल गल रोक लेती है। मैं इसी शौहर भी मासूम, बेटा भी मासूम, मासूम दो मासूम, आने वाला मासूम, जिसके घर में आई वो भी मासूम। और मैं कल कहा था फिर कह दूं, यानी बीबी का हाकिम भी मासूम, महकूम भी मासूम। ओए होए होए, ठीक। ये है शजरा इस्मत। अब मालूम हो गया फी रक्म मंशूर हसब इमामत, किताब मस्तूर नसब इमामत। इस इमामत का नसब, इमामत का हसब फी रक्म मंशूर।
यही हसब नसब का अल्लाह ने, कल मैंने यही अर्ज किया था, एक बैत बनाया जिसका हसब भी मासूम है, हाय हाय हाय, नसब भी मासूम है, हसब भी मासूम, नसब भी मासूम। ख्याल कराए, कल में एक जुमला कहे, अब मैं जुमला कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मुझे रोके नहीं। हसब भी मासूम, नसब भी मासूम। अल्लाह ने जंगे जमल कराई ही हसब नसब की। गल समझ जाइए बाबा। हैदरी के जनाब अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हसब गई थी। है नसब गालिब होता है, नसब। इस हसब और नसब का अल्लाह ने एक खानदान बना के इस पूरे खानवादे का नाम, घर का नाम रख दिया बैतुल मामूर। साहिबान इल्म जनाब बैतुल मामूर को, जिनकी तबीयत है सुनने के लिए, बैतुल मामूर आबाद घर। साहिबान इल्म बैठिए, जब आबाद घर है, अल्लाह कुरान उस वक्त आबाद कह रहा है, अभी कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ था, तो फिर ये कहाँ था घर? ना ज़मीन थी, ना आसमान था, ना फरमाए घर कहाँ था? बैतुल मामूर कहाँ था? है ना बैतुल मामूर। अब बैतुल मामूर के बारे में रिवायत मिलती है कि ये सातों आसमान के, अब हमें आसमान ही सब कुछ समझते हैं हम, हालांकि आसमान ये खड़ी हुई, ये खड़ा है, समझ जाइए। वहाँ से एक पानी का कतरा डालें तो चौथे आसमान पर इसी के बिल्कुल सीध में ज़ुरा है, ज़ुरा चौथे आसमान पे बयान करेंगे अभी वक्ती दो इन मजाज। यहाँ से गुजर कर जौफे काबा में पानी का कतरा आके गिरे, पता नहीं कौन सा कारीगर था। हाय हाय हाय, हम समझ आइए। ये घर, इसे देखे इल्म कलाम में इस बैतुल मामूर का नाम है आलमे जबरूत। थोड़ी सी बात करते, ज्यादा नहीं, ताकि जितनी जितनी मुहतमिल होते जाएंगे। आलमे जबरूत, आलमे नासूत, ऊपर से गिरे, आलमे लाहूत, आलमे जबरूत, आलमे मलकूत, आलमे मलक, आलमे नासूत। परेशान हो गए। नासूत, अच्छा किवे लिखा वैसी शाह जी, मैं पूछ सकता, मैं इतने देर में और नाली पे दे दियो, तुसी दसो नासूत, नून अलिफ सीन वाते, नासूत अल्लाह का आलम है। सुभान अल्लाह, ये मासूम ही इसके बारे में फरमा सकते हैं। ये उसका आलम है जहाँ सिर्फ और सिर्फ ज़ात ज़ात ही ज़ात है, वहाँ सिफात का गुज़र ही नहीं है। खुश नहीं हो रहा है, मैं कितनी बड़ी बात कह दी है मैंने।
वहाँ सिर्फ ज़ात ही ज़ात है, सिफात का गुज़र नहीं। जनाब अली ने पहले खुतबा नहजुल बलागा में पहले में फरमा दिया था, लोगों वहाँ ज़ात है, वहाँ नफी सिफात आन हो, वहाँ हर सिफत की नफी, वहाँ ज़ात ही ज़ात है, वहाँ सिफात का ताल्लुक नहीं। ला होवा इल्ला होवा, कोई होवा नहीं इल्ला मगर होवा। हाय हाय, इसलिए उलमा ने लिखा है कि होवा अल्लाह का ज़ाती नाम है। ज़ाती अल्लाह ज़ाती नाम नहीं, सिफाती। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह से पहले होवा दलील है कि होवा ज़ाती नाम है। परेशान हो रहे हैं, आपके जहनों में इतनी जमूद है, मैं क्या करूं, दबाव है लोगों का, ख्याल कराए। ला होवा इल्ला होवा, वहाँ ज़ात ही ज़ात है, ज़ात ही ज़ात है। जुमला कहूँ, वो उस ज़ात के कमाल में अहद है। उस ज़ात के कमाल में, आलम के नहीं, ख्याल करें, ज़ात के अहद में अहद है, ज़ात के कमाल में अहद है। आपको ये भी पता नहीं, अगर अली ना होते हमें ये भी पता ना होता, अहद है, अहद। फिर इसके साथ आलम लाहूत के साथ बिला फासिल आलम जबरूत। यह आलम जबरूत सिफात का आलम है, यहाँ सिफात ही सिफात हैं, ज़ात नहीं। चंगी लगी गल है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिफात है, ज़ात नहीं यहाँ। यही वजह है। एक तवज्जो, खुदा गवाही, इस जुमले पे मैं खड़ा हो गया, मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा था, खड़ा हो गया। फरमाया इस आलम जबरूत में एक नुक्ता कमाल ऐसा है, कभी ये वो हो जाते हैं, वो ये। हाय हाय, अगर समझ आइए ना, हाय हाय हाय, कौन समझ आइए गालियां हैदरी, कितनी तौहीद समझाई जा रही है मेरा भाई। खुदा जाने वो कौन सा कमाल है, या ये जाने या वो जाने। आप इतने मुकल्लफ हैं, इतने मुकल्लफ हैं, उसकी हकीकत जानने के हम मुकल्लफ नहीं। सिर्फ हम इतना कहेंगे वो है, ये है, कभी ये वो हो जाता है, वो कभी ये हो जाता है। होवा नहनो, इनका सिफात आलम जबरूत, इन 14 का आलम सिफात। अच्छा गल करा तो हम थोड़ा करीब दीजिएगा। इस आलम सिफात जहाँ 14 हैं, 14 है, जिसको मैंने हसब नसब पूरा बैते मामूर कहा, इस पूरे आलम का नाम है बैतुल मामूर, आबाद घर। आप सियाने हैं, जब अल्लाह आबाद कहे, आबाद मियाँ बीवी से होता है ना, या आगे भी कुछ होवे, आगे भी कुछ होता है या नहीं जी? तो क्यों फिर दे रहे हैं? तो सही फूक मरा है, बच्चा नहीं हो रहा है, फूक मरा है से, हाय हाय हाय। आबाद घर, आबाद। मैं जुमला कह दूं, अल्लाह ने
अज़ल से इनको आबाद करके रसूल का बिला फासिल जानशीन बना के कहा, मेरे इल्म की कसम मुकम्मल। अब अगर कोई कोशिश भी करे तो कुछ नहीं होगा, ना जोर लगाएं, कुछ नहीं होगा। ठीक, अच्छा अच्छा। बैते मामूर, अब बैते मामूर में कौन है? ये सिर्फ नस्ल इमामत और मादन इमामत का माहौल, सारा ये घर है। अगला है वसक़फ़िल मरफू। अब बताएं, बुलंद छत की कसम। ये तुसी थके हो तो फिर मैं विचू ही निकल सकता। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो से। आगे क्या फरमाया? वसक़फ़िल मरफू। मरफू के माने बुलंद छत, सक़फ़ कहते हैं छत को। हाय हाय हाय, बुलंद छत की कसम। मैं एक जुमला कहूँ, अगर आप देखिए, मेरा इमाम फरमाता है कि सकूफ दूर ना, जरा कम कर रही है, ओके ओके, ज़्यादा ना कर पुत्र, बस सोनी, बस ठीक है मेरा पुत्र, सही आखे दिन रास्ते। हाय 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 हाय, सारी जान पी वेंदी है, उन्होंने परवाह को मैं ठीक कर दाड़ देखो सही। मेरा इमाम फरमाता है, मेरा ख्याल गुस्सा सारे मेरे उत्ते ही कट दें। अच्छा, सुकूफ अली फरमाते हैं, जरा आवाज़ थोड़ी हल्की करना, थोड़ी जी मेरा पुत्र, ज़्यादा नहीं, ख्याल करी, जोर रख दे। सुकूफ दूरेना अर्शुर रहमान, हमारे घरों की छतें रहमान का अर्श हैं। कहाँ बैठे हैं जनाब? 14 फरमाते हैं, हमारे घरों का कि जो छत है, छत रहमान का अर्श है। इतना बड़ा मजमा, मैं एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ, आप पे समझना है। अल्लाह फरमा रहा है मुझे, बुलंद छत की कसम, खुदा गवाह है, अल्लाह ने इनके घर की छत को छत कह के कसम खा के अपनी तौहीद बचा ली। हाय 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 हाय। इनको क्या कहा? इनके घरों के छत की कसम, सुकूफ दूर ना अर्शुर रहमान। अब जनाब, ये जो छत है, ये किसकी छत है? देखिए, इस आया कुरान में इसको सुकूफ कहा, या सक़फ़ वसक़फ़िल मरफू। सक़फ़ कहा हूँ, ठीक है जी यार, तेरी शरारत हो गई है। वसक़फ़िल मरफू, मालूम हो गया कि अल्लाह इनको छत कहकर, यहाँ अल्लाह ने इनको छत कहा है। उन जरा ख्याल कराए, जब इनको छत कहा है, छत की लफ्ज़ इस बात की दलील है कि कोई अल्लाह, और ख्याल आप ये समझ रहे हैं, लंबी बात है, मैं एक लफ्ज़ कह देता हूँ कि अल्लाह अपने प्रोग्राम में एक बुलंदी का ऐसा प्रोग्राम बनाए कि इसी छत के कमाल पर रसूल को मेराज हो जाए। हाय हाय हाय, तो समझ आइए मेरा बाबा, माशाल्लाह यह गल चंगी है, रखे समझ ली थी आपने। अब यहाँ जब मेराज होगा तो मेराज कहाँ तक जाएगा? इसी छत तक जाएगा या नहीं?
रसूल को कहाँ तक पहुँचाएगा? छत पर। अभी बहस करते हैं। अभी छत पर, चूँकि जब इसी मेराज के लिए अल्लाह, देखिए जब मेराज आएगी ना तो इस छत का नाम कुछ और हो जाएगा। मेराज के हवाले से नाम बदल देगा। जहाँ मेराज के हवाले से नहीं, इशारे से, बस सक़्फ़िल मरफ़ू कहा, ये इशारा है। जहाँ मेराज ने होना है वहाँ नाम ही बदल दिया। वो नाम अभी मैं बताता। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुब्हान है वो ज़ात जो अपने अब्द को ले गया। उन दुनिया से मैं कहना चाहता हूँ, छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ चाहिए, जहाँ ना ज़मीन है ना आसमान है। फिर वहाँ तक जाने के लिए ज़रूरी है कोई ले जाए। अजय नहीं समझ आई दुनिया को। ये कोठे की छत जो थे चढ़ने, सीढ़ियाँ लगा दो तो चढ़ जाओ, या छलांग लगाओ तो चढ़ जाओ, तो वहाँ पहुँचो ना। कौन ले गया? अल्लाह ले गया। किसको ले गया? हम समय जिंदी भी है। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा को क्या कहकर ले गया? अस्रा बे अब्दिही, अपने अब्द को ले गया। मैं हाथ बांधकर पूरे पाकिस्तान के मुफस्सिरीन से अर्ज करूंगा, मुफस्सिरों तुम्हें मेराज में अब्द नजर क्यों नहीं आता? 1400 साल से जो तर्जमा किया जा रहा है, मेराज का तर्जमा ही कुछ और है। सारे मुफस्सिरीन ने, कुछ साढ़े भी बेचे, क्या करूं, सारे अपनी कंडते चोला चाने की किया जाए। ये भी इन्होंने लिखा है कि रसूल को रूहानी मेराज हुआ, ख्वाब में मेराज हुआ। अब भी यही कहते हैं ख्वाब में मेराज हुआ। सर सैयद अहमद खान हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वहाँ पर प्रोफेसर थे, फिर प्रिंसिपल हो गए। उन्होंने भी फरमाया कि रसूल पाक को ख्वाब में मेराज हुआ, जिस्मानी मेराज नहीं हुआ। दलील क्या देते हैं कि बीबी आयशा रिवायत करती है, उस रात सारी रात रसूल मेरे पास सोए रहे। उन्हें खबर होना चाहिए मेराज मक्के में हुआ, बीबी मदीने में आई। गौर नहीं फरमा रहे। वो उस वक्त तो बीबी अभी पैदा ही नहीं हुई थी। वह बीबी आयशा कहती है, यार मैं बीबी का नाम ले रहा हूं, हैदरी। मेराज मक्के में हुआ है। अभी कहूँगा, मैं बयान करूँगा, मेराज मक्के में हुआ है। बीबी तो मदीने में हुजूर के घर आई है, अभी वो घर में आई ही नहीं थी। तो मेराज की मिसाल उसकी क्यों देते हो? और यही मेराजिया कॉन्फ्रेंस हुई बगदाद में। उन्हें तमाम उलमा बुलाए, मिस्र शाम है, बगदाद, जहाँ सारे इकट्ठे हो गए, 900 उलमा हुए। उन्होंने कहा जी रसूल को मेराज हुआ, जिस्मानी नहीं हुआ, रूहानी हुआ। जो भी मकाला पड़ता है, रूहानी हुआ, रूहानी हुआ, रूहानी हुआ। शाम तक, जब शाम का वक्त आया, आखिरी आलिम उठे, उन्होंने भी कहा रूहानी मेराज हुआ। कहूँ जुमला? इस पूरी रुईदात को जनाबे बहलौल खड़े हो के सुनता रहा। दीवाने हो जाओ खुदा के वास्ते, खुश हो वो मेरा पुत्र है। जनाबे बहलौल ये सारी कार्रवाई सुनता रहा। जब आखिरी ने जाली आखिरी ने कहा कि मेराज रसूल को रूहानी हुआ है, ख्वाब में नहीं हुआ, फौरन अंदर आए, आके उसी मौलाना से कहा मगरिब के अजान का हुक्म तूने दिया है, मगरिब की नमाज मैं पढ़ाऊँगा। उन्होंने कहा हमारी नमाज हर एक के पीछे हो जाती है, बिस्मिल्लाह।
इजाज़त मिल गई। जनाब बहलौल आके मुसल्ले पे खड़े हो गए। लफ्ज़ कहूँ कदरदानों में लफ्ज़ कहूँ, मुझे किसी तारीख में नहीं मिला कि जनाब अबू ज़र ने वज़ू किया हो। आरफ रहता ही वज़ू में है। और नहीं फरमाया, खुश हो सही, खुश हो हैदरी। इजाज़त मिली, जनाब बहलौल आगे खड़े हो गए। उलमा की सफ़े लग गई, पूरी मस्जिद भर गई। अल्लाह अकबर, हाथ उठा के बताया नमाज कुछ और होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सरकार ने पढ़ के ना, वलज़ालीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो चंगी नहीं लगी। अलहम्द खत्म हुई। जनाब बहलौल ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगली दूसरी सूरत मगरिब की नमाज ऊंची पढ़ी जाती है। जनाब बहलौल ने पढ़ना शुरू किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिरूहिही। हुण खुश हो गई यार, अज भी नहीं समझ आती। पीछे लुकमा दिया, जितने वाला हाफिज करे थे पीछे, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। जनाब बहलौल रुक गए, फिर पढ़ा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिरूहिही। अब उन्होंने कहा बूढ़ा आदमी है, दीवाना है, वह दीवाने नमाज नहीं पढ़ा सकते। और नहीं फरमा रहे। सारू ने मिल के कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। जब जनाबे बहलौल ने उलमा से अब्द मनवा लिया, उसी तरह नमाज में उधर मुंह करके कहते हैं, जब गया ही अब्द है फिर रूहानी मेराज कहाँ। माशाअल्लाह हैदरी। समझ आ गई मेरा बाबा। ये हम टाइम जरा ज़्यादा हो गए। वो देखें, आज घड़ी में देख लीजिए घड़ी आज देख लिया, बड़ी मेहरबानी, घड़ी सामने लगा दी है जी। बस सही, बात बड़ी लंबी है, जल्दी जल्दी हैदरी। चूँकि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, जितनी कस्में खाई हैं उसका मस्तर, मंबा, खजाना, मबदा व तूर है। अब हम तूर से मेराज को जाहिर करते। तूर से, मैं लफ्ज़ तूर से मेराज को साबित करना चाहता हूँ। अब तूर व तूर, अल्लाह फरमा रहा है कसम है मुझे बुलंदी पर जाने वाले की। तो बुलंदी के उस नुक्ते पे पहुंचा जिसके आगे कोई बुलंदी का दर्जा ही नहीं है। यह है तारा यतीरो तैरन, ज़रा यजरेबो तैरन तयूरन तैरूरतन, माना उड़ना, बुलंद होना। ठीक है, उड़ना, बुलंद होना। दूसरा है तारा यतूरो नसरा यनसुरो तवारन व तवारतन। इसके माने हैं करीब होना। गल समझ ही नहीं आई, अजय गल नहीं तो समझ नहीं आई सही। ये करीब होना भी है, करीब करना भी है। मिराज में करीब होना नहीं, ख्याल नहीं फरमा रहे। खालिक ले ही करीब करने के लिए गया। ठीक है। जब रसूल, वक्त थोड़ा है, रसूल मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा,
अब देखें मेराज के वक्त उसी बैत मामूर का नाम अल्लाह ने मस्जिद अक्सा रखा। फिर मानो कोई है वह जिनका घर मस्जिद हो, जिसके नमूने में खाना काबा बना, मस्जिद नबवी बनी, ये सारे बने, ये इनका घर है मस्जिद अक्सा। वो तो वहाँ घर है, किनका घर है भला? 14 का। क्यों परेशान हो रहे? 14 का आबाद घर, ये आबाद घर है जो अल्लाह कह रहे मस्जिद अक्सा। खुदा जाने ये कितने साजिदीन हैं। और जहाँ से गया, अब वहाँ से पता लगेगा वो है मस्जिद अक्सा। और यहाँ क्या है? यहाँ भी है मस्जिद हराम, जहाँ से रसूल गया वो भी मस्जिद, वो भी मस्जिद। ए वाली समझ आ गई, वो आ जाएगी। जहाँ से ये मक्के जहाँ से गया है उस मस्जिद का नाम है अबू तालिब का घर। हाय हाय ओए अबू तालिब का न मानने वालों, ये घर है जनाब अबू तालिब का, वो घर है, वहाँ उसका नाम है मस्जिद। अब मस्जिद अक्सा 2-3 मिनट, मस्जिद अक्सा आ गई। अच्छा कि मैंने इंतहा इला इंतहा गायब के लिए मस्जिद अक्सा की छत पर हो, नहीं समझ आए? छत पे क्यों कसम खा रहा है कि अब इस छत पे नबी ने वहां नहीं जाना, अल्लाह ने यहाँ आना। तो देर नाल समझ आती है मेरा पुत्र, देर ना। अब रसूल यहाँ पहुँच गए, जब पहुँच गए अब कुरान कहता है जब रसूल पहुँचे वह होवा बिल उफ़ुक़िल आला, वहाँ रसूल उफ़ुक़ के आला पर थे। उफ़ुक़ होता है बच्ची थोड़ी कर यार, आवाज़ थोड़ी कर, तो यार गुस्से में आ गया है तुझे, इवें ना करना। असी ऐसे बिस्म में बैठे हैं, खुदा ना करे कुछ ज़बान से मेरी लफ्ज़ ना निकल जाए। ख्याल करियो बच्ची पुत्र का ख्याल करिए। पहुंच गया रसूल, वहोवा बिल उफ़ुक़िल आला, रसूल उस वक्त उफ़ुक़ के आला पर थे। उफ़ुक़ ये है यहाँ से आप दूर से देखें, कहाँ आसमान कहाँ ज़मीन, जहाँ मिलती हुई नजर आए उसे उफ़ुक़ कहते। हाय 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 हाय। लेकिन उफ़ुक़ की हालत में जब वहाँ जाते हैं वही फासला, फिर वहीं देखें आगे उफ़ुक़, वहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, वहाँ जाएं तो वही फासला। जहाँ रसूल खड़े हैं वहाँ ना ज़मीन है ना आसमान है। सारे मुझे मिल के बताएं रसूल है उफ़ुक़, ये रसूल को दूसरा कौन है जो मिल रहा है? उफ़ुक़ 2 से बनता है, 2 मिले। ये कौन है जो मिल रहा है रसूल से? कौन है? ना दसो कौन है? पता लग गया ना। ये इस मकाम उफ़ुक़ के आला पर मिलने वाली तौहीद ने मिलने की कसम खाई है। मुझे उस छत की कसम जहां मुझे मेरा हबीब मिला। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या कैसे मिले? उफ़ुक़ की हालत में। ये उफ़ुक़ ये है आँख ने देखा के मिले हुए हैं, करीब गए तो वही फासला है। क्या मतलब हुआ? उफ़ुक़ ने यही कहा, मिले बिल्कुल हैं, वो है। ठीक हो गया। ये देखें मस्जिद अक्सा का आखिरी किनारा, बस ख़त्म होने लगी है बात, आगे कोई जगह नहीं, सुम्मा दना, जगह भी नहीं।
रसूल आगे भी करीब हुए, कोई नुक्ता कुर्ब है जिसके करीब हुए। अगर एक गल नहीं सुननी तो फिर कल ना आए यार, ये आसान गल नहीं तो नहीं अच्छी लग गया। सुम्मा दना, रसूल करीब हुए। करीब दलील है कि कोई नुक्ता कुर्ब है। यह नुक्ता कुर्ब अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय, वहाँ जगह भी नहीं, जमीन और आसमान का तसव्वुर भी नहीं। अली विलायत के कमाल में वली बन के खड़ा हुआ है, रसूल अब्दियत के कमाल में। जब अली के करीब गया फतदल्ला, कहूँ इन्होंने कहा रसूल लटक गए, और तर्जुमा ठीक करो, लटकने के लिए नहीं गए, फतदल्ला के माने हैं अली ने रसूल को अपनी विलायत में छुपा लिया। जब छुप गए कैसे मिले, फकाना काबा कौसैन औ अदना, ये औ अदना मकाम तौहीद, मकाम वजूब। कहाँ बैठे हुए हैं? जिस मकाम वजूब पर जनाब अली मजहर विलायत इलाहिया बनकर वली होके खड़े हैं। जब विलायत में छुपा लिया ना, अब रसूल ने अली को अल्लाह की विलायत के मकाम विलायत में मजहर होकर वली बन के जो देखा, इसीलिए तो बुलाया था अली को, वली देख। हाय 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 हाय। अब जो देखा, अब जो देखा, फिर अगली आयत आई, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने वही की, रसूल ये अली है, अली हाय हाय, ये अली है दरी, ये अली है, अल्लाह नहीं। जो नजर आए वो अल्लाह नहीं होता। आज एक गरीब की आवाज कूफा की गली में रात के वक्त बुलंद हुई, अना गरीबुल वतन। सैयदा उसे कबूल फरमाई। आज जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम की शहादत की मजलिस पढ़ी जा रही है। सारा दिन जनाब मुस्लिम ने एक ख़ास मखसूस जगह पे गुजारा। रिवायत में है कि रोज़े से थे, इतने प्यासे थे, चल नहीं सकते थे। सरकार आधी रात को बाहर निकले, गली में क्या देखा, एक दरवाजे पे बीबी खड़ी है। अज़ादारों, वो बीबी खड़ी नहीं, भेजी गई है, जाओ मेरा गरीब आ रहा है। चलते चलते करीब पहुँचे, उस बीबी को सलाम करके जनाब मुस्लिम ने कहा, बीबी बीबी अना गरीबुल वतनी, अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। कोशिश करें, अना गरीबुल वतन व अना अतशान, मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा सा पानी पिला दे। बीबी फौरन गई, पानी का गिलास लाई, सरकार को दिया, सरकार ने पिया, गिलास वापस किया, खड़े हो गए वहीं। बीबी दरवाजे में है कि जाए मुसाफिर तो मैं दरवाज़ा बंद करूं। जनाब मुस्लिम वहीं बैठ गए। जो ही बैठे ना, तवा उसका नाम है, तवा ने कहा, मुसाफिर मेरे दरवाजे पे ज़्यादा देर ना बैठो, फ़ज़ा बड़ी ख़राब है। अगर सुनना है जुमला, मेरे आका ने जवाब में कहा, तवा नाम लिया, तवा अगर मेरा घर होता मैं तेरे दरवाजे पे बैठता। अजरकुम अल्लाह। जब पता लगा ना तवा को, क्या कहा इमाम जनाब ने कि मैं तेरे घर पे नाम लेके कहा, तेरे घर पे बैठता। चिल्ला के कहती है, अंता मुस्लिम इब्न अकील, क्या मौला आप मुस्लिम इब्न अकील तो नहीं? मेरे आका ने कहा, हाँ हाँ मैं भाई मुस्लिम इब्न अकील हूँ। कदमों में गिर के कहती है, जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत न कर, मुझे मालूम नहीं था, अल्लाह इल्म नहीं था, अजरकुम अल्लाह, शिकायत ना करना।
हाँ कि नहीं मालूम नहीं था। अल्लाह, घर ले आई, खाना खिलाया। इसके बेटे ने जाके यजीद इब्ने ज़ियाद से कहा कि मुस्लिम हमारे घर है। सुबह सवेरे मोहम्मद बिन अशास जोधा का भाई 3000 का लश्कर लेकर जनाब तवा के घर को जब घेर लिया ना, जनाब मुस्लिम ने कहा बीबी मेरे आने में तुम्हें तकलीफ़ हुई हो, माफ़ करना, मेरे जिहाद का वक्त शुरू हो गया। जनाब मुस्लिम अकेला हाशमी जवान 3000 के लश्कर पर यकदम हमला किया। कितने फिनार हो गए, कितने भाग गए, जगह खाली हो गई। फिर 3000 का और लश्कर मंगवाया गया। फिर भी जनाब मुस्लिम भारी हैं। मसाइब के लफ्ज़ कहूँ मैं, जब तीसरा लश्कर 3000 का लश्कर इसने मंगवाया ना, इब्ने ज़ियाद ने कहा एक मुस्लिम को पकड़ने के लिए 9000 का लश्कर है तो हम अब्बास से कैसे लड़ेंगे। ये उम्मुल बनीन के बेटे की हैबत है। अब्बास से क्या कैसे जंग होगी। अल्लाह अकबर। इन्होंने जनाब मुस्लिम पे हमला किया। आके खंदक खोद के ऊपर खसो खशाक डाले, लड़ते हुए पाँव गया, गिरे। कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। उतर के इन्होंने गले में तौक पहनाया, हाथों में हथकड़ियाँ, बाँव में पेड़ियाँ लेके जब गए ना इब्ने ज़ियाद के दरबार में, सीना ताने हुए। जनाब मुस्लिम सीना ताने हुए खड़े हैं। एक आदमी आया कूफे का, उसने कहा एक हाशमी जवान है, सीना ताने खड़ा, इतना जख्मी। और जुमला कहूँ मैं, 12 मुहर्रम को जब ज़हरा की बेटियां लेकर इसी इब्ने ज़ियाद के दरबार में मेरा चौथा इमाम आया। अल्लाह खैर, ये मसाइब के लफ्ज़ है, खुदा के लिए रोए ना, चूँकि रोना इबादत है। वही शख्स आके क्या देखता है, एक कैदी है, वही हाशमी कैदी है, और उसकी आंखों से आंसू जा रहे हैं, कमर झुकी हुई है। उसने कहा एक हाशमी अभी 2 महीने पहले आया था, वो सीना ताने खड़ा रहा। आप भी हाशमी हैं, आपकी कमर झुकी हुई है, आंखों से आंसू जारी है। रोने का जुमला कहूँ, मेरे इमाम की चीखें निकल गई। फरमाया मुस्लिम अकेला था। अजरकुम अल्लाह, समझ गए, अकेला था मुस्लिम, अकेला, उसके साथ ज़हरा की बेटियां। अजरकुम अल्लाह, सैयदा आंसू कबूल फरमाए। कैद ही नहीं थी, मेरे साथ बीबियाँ कैद है जो बाजार में बरहना सर खड़ी हैं। इस मलून ने हुक्म दिया कि इनका सर जाके बुलंद जगह से जाके कलम कर दो। ये तस्लीम रबूबियत में आए, सर झुकाया। छत पे आके जब सर झुकाया ना, जल्लाद ने तलवार बुलंद की। कहूँ हर वक्त सुनते हैं, मेरा इमाम एहराम तोड़ के, इमाम हुसैन एहराम तोड़ के मंज़िल ज़ुबाला पे बैठा है। इधर मुस्लिम ने सर झुकाया, उधर अब्बास रोते हुए आए, मौला मुझे मुस्लिम की खबर मंगा दे। अजरकुम अल्लाह, सैयदा आंसू कबूल फरमाए। मौला मुझे मुस्लिम की खबर मंगाए। मेरे इमाम ने फरमाया मेरी उंगलियों में देखो। अब तो जनाब अब्बास ने देखा, मौला बाजार कूफा है, मुस्लिम नजर नहीं आ रहे। मेरे इमाम की चीख निकल गई, जरा ऊपर देख। छत पर देखा तो जनाब मुस्लिम ने सर झुकाया हुआ है और जल्लाद के हाथ में तलवार है। कहा मौला मुझे जल्दी भेज। अब्बास क्या देखा, मौला मुस्लिम सर झुकाए खड़ा है, जल्लाद के हाथ में तलवार है। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास अगर जंग करना होती तो ज़हरा की बेटियां बाजारों में न ला। जनाब अब्बास ने बात बदल के कहा, मौला माँ ज़हरा की इज्जत का वास्ता मुझे पहुँचा दे, जंग नहीं करूँगा। अब्बास क्या करोगे, मौला बुलंदी बहुत है। मेरे ख्याल बाब मसाइल में समझ गए।
मैं चाहता हूँ इसको गिरने से पहले अपनी गोद में ले। खुदा गवाह ये कहना था, इमाम बैठे थे, खड़े हो गए, फरमाया अब्बास जरा गौर से देख। अब जो देखा, कहा मौला ये दरमियान में कौन बीबी है, सियाह बुर्के वाली कौन है? फरमाया अब्बास ये मेरी माँ ज़हरा है, ये गोद फैला के बैठी है। मुस्लिम, मैं सुबह से तेरे सर के इंतजार में बैठी हूँ। हाय 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 हाय, तलवार चली, सर जुदा हुआ। दारुल इमारा पे जब ये सर लटका दिया गया, ज़हरा की बेटियां जब दारुल इमारा के दरवाजे पे आई, घुटनों में सर रखे बीबियां, कान में एक आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा। चीखे मार कर ज़हरा की बेटियों ने रोना शुरू किया। जब दूसरी मर्तबा आवाज दी, अब जो थोड़ा सा सर उठाया, क्या देखा? मुस्लिम सामने। उस वक्त बीबी ने कहा, क्या मुस्लिम, क्या लोगों, तुम्हारे साथ दफनाने की कोई रस्म नहीं कि जनाब मुस्लिम का लाशा खड़ा है और बाजार आम में लोग गुजर रहे हैं। परवरदिगार जिसका दुआत के लिए इत्माम हुआ है, अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएं लेके हाजिर हैं, फैज़ुल मनाम फरमा। अपने अपने मरहुमीन के लिए, शोहदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा।